डियर लिसनर्स, हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के विषय में बताने जा रहे हैं। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर के दो टेंस हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। इन दो टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाई जाती हैं। पैसिव वॉइस हम दो टेंसेज की बनाते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसकी एक्टिव वॉइस में जो सहायक क्रियाएं हैं वो आपको बता रहे हैं। एक्टिव वॉइस की सहायक क्रियाएं, एक्टिव वॉइस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसकी एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं विल हैव बीन, विल हैव बीन नहीं, विल हैव और शैल हैव। दो सहायक क्रियाएं हैं। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव और शैल हैव होती हैं, और पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं या पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स अलग होती हैं। ये हर टेंस में ऐसा ही होता है। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आई और बी आ जाता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं आई और बी, तो उनके साथ शैल हैव बीन लगाते हैं या शैल हैव लगाते हैं, और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल हैव या विल हैव बीन लगाते हैं। तो ये भी समझना कोई कठिन नहीं है। अगर आई और बी आ जाता है तो आप शैल हैव एक्टिव वॉइस में प्रयोग करें और पैसिव वॉइस में शैल हैव बीन का प्रयोग करें, और अगर अन्य कोई करता आता है तो विल हैव का एक्टिव वॉइस में और विल हैव बीन का पैसिव वॉइस में प्रयोग करें। तो देखिए, माना कि कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जैसे है यू विल हैव ईटन फूड। यू विल हैव ईटन फूड, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यू क्या है? यू सब्जेक्ट है, यू है सब्जेक्ट। विल और हैव ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। ईटन क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है, अब देखिए, अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो प्रमुख नियम हमने बताए हैं पहले वीडियो में, वो क्या है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस वाली उस टेंस की, जिस टेंस को हम बना रहे हैं उस टेंस की पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया लगाएंगे, और जब कर्म लगाते हैं हम तो वहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट जहाँ लिखते हैं बाई का प्रयोग वहाँ करते हैं। तो देखिएगा, ये सब्जेक्ट जो है इसकी जगह फूड आ जाएगा और फूड की जगह यू पहुँच जाएगा। तो हम फूड से इसे स्टार्ट करते हैं, फूड। अब फूड के साथ क्या होगा? विल हैव बीन लगेगा, तो फूड विल हैव बीन
फूड विल हैव बीन ईटन। अब ये यू है, यू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यू ही होगा। सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ बाई का प्रयोग किया जाएगा, बाई यू, बाई यू। और फुल स्टॉप यहाँ है तो फुल स्टॉप हम यहाँ कर देंगे। तो फूड विल हैव बीन ईटन बाई यू, यू विल हैव ईटन फूड ये एक्टिव वॉइस में है, और फूड विल हैव बीन ईटन बाई यू ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना है। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस का निगेटिव हम बनाएं तो कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ क्या होगा, यू विल नॉट हैव ईटन फूड, फुल स्टॉप। इसमें ये ध्यान रखना है कि नाट जो हम लगाएंगे वो बिल के बाद ही नाट लगाएंगे, और ये हैव जो है हैव बाद में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि बिल हैव करके हम बिल हैव लिखने के बाद नाट लगाएं या शैल हैव लिखने के बाद नाट लगाएं, ऐसा नहीं होता है। इसमें बिल के बाद ही नाट लगाते हैं, बाकी सहायक क्रिया आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फूड ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू की जगह आ जाएगा तो फूड हो जाएगा यहाँ पे फूड। और फूड के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो विल हैव बीन आएगी, लेकिन नाट लगा है तो विल नॉट हैव बीन होगा। तो फूड विल नॉट हैव बीन, फूड विल नॉट हैव बीन ईटन। थर्ड फॉर्म ढूंढनी नहीं है, थर्ड फॉर्म इसी में लिखी होती है, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब में थर्ड फॉर्म लिखी होती है। तो फूड विल नॉट हैव बीन ईटन, और यू का जब यू प्रोनाउन है तो इसका स्थान भी बदलेगा, रूप भी बदलेगा। तो लेकिन रूप बदल करके यू ही रहेगा, तो ये समझिए कि रूप बदला है और नहीं भी बदला है। तो यू जो है यू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी यू होता है, सब्जेक्ट भी यू होता है, लेकिन बाई हम यहाँ जरूर लगाएंगे, तो बाई यू हो जाएगा। और ऊपर फुल स्टॉप है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी फुल स्टॉप लगाया जाएगा। फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाई यू। अब मान लो इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम बिल को पहले निकाल करके रख लें, बिल यू हैव ईटन फूड। तो नियम ये है कि अगर सहायक क्रिया से या हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए विल यू हैव ईटन फूड। अब देखिए जैसे एक्टिव वॉइस बना होता है ठीक वैसे ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो देखिए बिल से शुरू है, अब यहाँ यू आया है इसलिए बिल आया है। अब फूड जब हमारा सब्जेक्ट बनेगा तब भी बिल ही आएगा, तो आधी सहायक क्रिया इधर हम लिखेंगे, आधी सहायक क्रिया उधर लिखेंगे कर्ता के। तो बिल फूड हैव बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं बिल हैव बीन होती हैं, तो बिल हम शुरू में लिख लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे, और फिर हैव बीन हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो बिल फूड हैव बीन ईटन थर्ड फॉर्म है, इसे ही हम लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हर पैसिव वॉइस में थर्ड ही फॉर्म लगती है, और यहाँ परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो बिल फूड हैव बीन ईटन। अब यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन बाई के साथ हम लगाएंगे बाई यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, हाउ विल यू हैव ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क यहाँ, चूंकि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस जब शुरू होता है तो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाएगा।
अब देखिए इसका हम पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो हाउ से ही बनाएंगे, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो पैसिव वॉइस में भी वो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लिया जाता है। तो हम हाउ पहले लिख लेंगे। हाउ के बाद क्या होगा, सहायक क्रिया आई है तो सहायक क्रिया फूड हमारा जैसा होगा, जैसे यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट है तो फूड के हिसाब से भी विल हैव बीन आना चाहिए। तो आधी सहायक क्रिया फूड के इधर, विल को इधर और हैव बीन को फूड के आगे। तो हाउ विल फूड अब होगा हैव बीन। पैसिव वॉइस में हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन सहायक क्रियाएं होती हैं। हाउ विल फूड हैव बीन, ईटन आया है तो ईटन का ईटन ही हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में भी लगती है। हाउ विल फूड हैव बीन ईटन, और यू का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई यहीं लगा लेंगे, बाई यू, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस हमारा इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी हमारा इंट्रोगेटिव में ही होगा। अब देखिए यदि हु शब्द आ जाता है, हु विल हैव ईटन फूड, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि हु क्वेश्चन वर्ड है और हु सब्जेक्ट भी है। हु शब्द जो है वो डबल रोल अदा करता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो और चाहे पैसिव वॉइस हो। हु जब भी आता है तो हु सब्जेक्ट होता है और हु क्वेश्चन वर्ड होता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए हु का हु को हम पहले लिखेंगे, और ये सब्जेक्ट है इसलिए हु का हुम हो जाएगा, और जहाँ पर हुम लगाएंगे बाई हम वहीं लगाते हैं। तो जब कभी हु आ जाता है तो हम बाई हुम पहले ही लगा लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड होने के नाते पहले लगाते हैं और सब्जेक्ट होने के नाते बाई और हुम बना देते हैं इसको। इसके बाद देखिए हम सहायक क्रिया लगाएंगे या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब फूड के हिसाब से लगेगी, फूड के हिसाब से विल हैव बीन आएगा तो बाई हुम विल फूड हैव बीन ईटन, बाई होम विल फूड हैव बीन ईटन। अब देखिए बाई हम लगा ही चुके हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम बना ही चुके हैं, सारे शब्द हो गए, कुछ कोई शब्द बचा नहीं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बाई होम विल फूड हैव बीन ईटन। अब ये सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में। तो ध्यान दीजिए कि हु जो आता है हु डबल रोल में होता है, और डबल रोल में क्या मतलब, ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो इसमें भी दोनों प्रकार से काम करता है। ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बना करके रखा गया है, और ऑब्जेक्ट जब लगा है तो बाई भी यहीं लगा दिया गया है। अब देखिए ये वाला जो टेंस होता है, इस वाले भी टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस कभी कभी आ जाते हैं। तो एक तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा और दूसरा जो सेंटेंस आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला जो सेंटेंस होता है वो बिना ऑब्जेक्ट वाला होगा, और जो फ्यूचर परफेक्ट वाला होगा वो ऑब्जेक्ट वाला होगा। तो हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बनाएंगे। जैसे देखिए मोहन विल हैव read the newspaper before the sun rises। अब यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसमें देखिए दो टेंस हैं, ये बिफोर कंजक्शन है और बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट में है। फ्यूचर परफेक्ट में है और इसमें ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है।
तो पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस की बनती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए, मोहन सब्जेक्ट है, बिल है हेल्पिंग वर्ब है, रेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और द न्यूज़पेपर ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो हम इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो द न्यूज़पेपर पैसिव वॉइस में, तो द न्यूज़पेपर को हम पहले लिखेंगे, चूँकि ये ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा द न्यूज़पेपर। अब द न्यूज़पेपर के हिसाब से बिल हैव आना चाहिए, तो बिल सहायक क्रिया बिल हैव बीन आना चाहिए। चूँकि पैसिव वॉइस बन रहा है तो पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। द न्यूज़पेपर बिल हैव बीन, बिल हैव बीन, और रेड थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो रेड हो जाएगा। रेड, यहाँ थर्ड फॉर्म को सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ा जाता है और फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ा जाता है। स्पेलिंग वही होती है, उच्चारण केवल बदलता है। तो द न्यूज़पेपर बिल हैव बीन रेड। अब मोहन है, नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट मोहन ही बनेगा, लेकिन बाई के साथ, बाई मोहन, बाई मोहन। अब हम ये कंजक्शन लिख लेंगे, बिफोर और द सनराइजेज। ये सेंटेंस हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस होता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा या कुछ इस तरीके से दिया होगा कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। पैसिव वॉइस केवल बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना लेते हैं और दूसरे टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। इसी प्रकार से निगेटिव में, इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में भी हम बनाते चले जाते हैं और हमारे सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनते चले जाते हैं। तो श्रोताओं, आपने अगर ध्यान से सुना है तो आपकी समझ में आएगा, और नहीं सुना है तो फिर से रिपीट करके आप सुन सकते हैं। चूँकि वीडियो है, वीडियो को चाहे जितनी बार आप देखें वो आपको वही सुनाई पड़ेगा, वही दिखाई पड़ेगा, और जितना मन लगाएंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।